बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ मौजूद हैं आज बोल्ड टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट इरशाम अब्बासी साहब। उनके साथ हस्ब मामूल सीनियर सहाफ़ी 92 न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, कोर्ट रिपोर्टर और बड़े मंजे हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये साकिब बशीर साहब। आज खास बात यह है कि ये दोनों साहिबान साइफर का जो आज ट्रायल हुआ जेल में, उसमें दोनों मौजूद थे और इमरान खान साहब से काफ़ी इन्होंने दिल की बातें की। खान साहब इनके साथ दिल की बातें करते रहे। वो क्या सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें तो आपने अब तक सुन ली होंगी जो चीज़ें सामने आई हैं। माहौल कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और वो बातें जो अब तक कोई सामने नहीं लेके आया, वो आज इन दोनों से हम लेंगे। वो दोनों बोलने पे तैयार भी हैं बाय द वे। अब्बासी साहब, आप जब पहुंचे कमरा अदालत में तो क्या खान साहब पहले से बैठे हुए थे, जैसे अक्सर वो ऐसे करके बंदा कैदी इस तरह होता है, मुंह लटका के बैठा हुआ परेशान होना, वो तासुरात थे, या आपके बाद खान साहब की जो एक टिपिकल मैजिकल सी एंट्री होती है वो हुई? क्या मामला थे, जरा बताइएगा, और माहौल क्या था? सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब और हमारा ये वहाँ पे पहुँचना एक बड़ा एक मौका था। अच्छा। और हमने उस रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें देखी, लेकिन हम वो बयान नहीं करते। हम्म। हम पहुँच गए तो खान साहब मौजूद नहीं थे, ना जज साहब मौजूद थे। अमला मौजूद था, अलबत्ता खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी, अलीमा बीबी और जो उनकी बहनें और शाहून कुरैशी की जो फैमिली, वो सारे लोग मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो है जेल का जो अमला है वो भी मौजूद था। उसके हमारे जाने के बाद पहले जज साहब आए। जब वो आए और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान तशरीफ़ लाए। इमरान खान अच्छा, की वो जब खुद आए थे या पुलिस साथ थी उनको लेके आए गया, जैसे हथकड़ी लगा के लाया जाता है, वो क्या सिलसिला था? नहीं, वो इमरान खान तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो कहीं ग्राउंड से एकदम से निकल के आ गए, क्योंकि जो उनकी एंट्री थी साकिब बशीर साहब के सामने, वो ऐसे यूं कर, जैसे उनका एक स्टाइल है वो इंटर टिपिकल हुए। यूं इस तो तरह पहले तो से। मुझे ऐसा लगा कोई लड़का ऐसे आ गया, ट्राउजर ब्लैक कलर का ट्राउजर था और वाइट कलर के हाई नेक, और ऊपर उन्होंने ब्लैक स्वेटर पहना हुआ था। अच्छा। तो हमने अचानक खान साहब को देखा तो वो एक जो मेन चीज़ एक तासुर था कि वो अंदर उनके मसल जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, या इमरान खान कमज़ोर हो गया है। हमने ये साकिब बशीर साहब सीनियर हैं, इनके सामने हमने देखा कि खान साहब इतने स्ट्रॉन्ग और इतना फ्रेश चेहरा उस बंदे का था, और वो अंदर आया ही मुस्कुराता मुस्कुराता। हाँ, अलबत्ता शाह साहब कुछ परेशान थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है और वो लोग जो हमेशा उनको रिपोर्ट करते रहे, तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी चेंज आई। और उसके बाद नज़र भी आया जब वो हमारी गुफ्तगू हुई, क्योंकि कानूनी मामलात में ये बेहतर आप बताएंगे कि प्रोसीडिंग में क्या हुआ। अलबत्ता जो अंदर का माहौल था, क्योंकि एक सिनेमा टाइप हॉल था, बड़ा हॉल, जिसमें कम से कम 200 बंदा तो आ सकते हैं। लेकिन अच्छा। हमारे लिए जो उन्होंने सेटिंग की थी वो उन्होंने वो कार्डबोर्ड से लगा के प्रॉपर जो है ना कवर किया हुआ था, ताकि हम उसको उस तरफ ना जा सकें। अलबत्ता खान साहब का और हमारा फासला जितना ये और ये ट्राईपोड रखा है, इतना फासला था, इससे ज़्यादा फासला नहीं था। तो वो जब खान साहब ने हमें देखा है, साकिब बशीर साहब को देखा, मुझे अरफा फिरोज, हम क्योंकि हम तो उनके साथ ज़्यादा रेगुलर हमारा डिस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन कोर्ट भी में, था। हाँ। तो हमें जब देखा तो उन्होंने वहाँ से इनको कहें कि मैंने इनसे बात करनी है। एक बंदा स्पेशल आया, उसने कहा खान साहब कह रहे हैं कि मैंने आपसे बात करनी है। हमने अच्छा। कहा हम तो तैयार बैठे हुए हैं। उसके बाद ये है कि प्रोसीडिंग का जो सारा हुआ वो साकिब बशीर साहब आपको बताएंगे, लेकिन खान साहब से हमारे पहला सवाल मैंने ही किया, सवालों जवाब शुरू हो गए। अच्छा, क्या सवाल था आपका पहला? पहला तो मैंने ये सवाल किया कि मैं पता चला कि आपने मुज़ाकरात जो है चल रहे हैं, और वो आप बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस पर खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना मेरे पास कोई आया, क्योंकि बाहर आप पता है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी कि अंदर कुछ लोग जाते हैं, काफी चूरन हर बंदा बेची जा रहा है तो लेकिन खान साहब ने उस हर चीज़ से इनकार किया। उन्होंने कहा ना मुझे को मिले, ओके। ना मुज़ाकरात हुए, ना ही मुज़ाकरात हो रहे। बल्कि साथ उन्होंने ये कहा कि मैं कोई चोर हूँ कि मैं मुज़ाकरात करूँ, और साथ उन्होंने कहा कि भाई मैं ये जो कह रहे हैं कि बाहर चला जाएगा मुज़ाकरात करेगा, ये क्लियर उन्होंने कर दिया आज साकिब बशीर साहब के सामने कि भाई मैं बाहर नहीं जाने वाला। ओके, ये क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद साकिब बशीर साहब ये बताइएगा कि जो केस था, क्या केस के वाले से भी कोई खान साहब से आपकी बात हुई? जज ने क्या कहा वो तो चलें बाद में, आप आखिर में सुनेंगे, पहले खान साहब की तरह बात बताएं। उनका साइफर के वाले से जो पहले मौकफ रहा है वही था, या कुछ उसमें आपको तब्दीली नजर आई? क्या कहते हैं वो इस हवाले से? खान साहब जो है वो 5 अगस्त के बाद आज 4 दिसंबर को आप ये कह सकते हैं कि उनकी फुली जो इंटरेक्शन थी मीडिया के साथ, वो पहली इंटरेक्शन थी मुकम्मल तौर पर। पिछली समात मतलब 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक आध मिनट की इंटरेक्शन हुई थी, लेकिन कम लोग थे। आज की जो इंटरेक्शन थी फुल इंटरेक्शन थी, साथ जो है वो सहाफ़ी मौजूद थे। तो इमरान खान जो है स्टांस के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं उनको 3 फेजेस में मतलब कहूँगा। एक तो फिज़िकल जो अपीयरेंस है बंदे के आने की, फ़िज़िकल कंडीशन उनकी क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, और उनके मोराल की क्या कंडीशन है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं सम अप करूँ
तो जिस तरह 5 अगस्त से पहले इमरान खान आते थे अदालतों में आया है बंदा, तेज़ी तेज़ी से अपनी कुर्सी पे बैठ गया है, वहाँ बैठे हुए 7 वकील जो हैं उनके साथ डिस्कशन शुरू कर दी है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई किसी से वकील से पूछ रहा है क्या केस है, कोई पार्टी वाले को कह रहा है ये करना है वो करना है। उसके बाद आ जाते हैं सहाफ़ी आ जाते हैं, हम जाते थे सवाल किया एक दूसरा तीसरा, किसी का जवाब एग्रेसिव, किसी का नॉर्मल, किसी का इधर उधर करके। तो मुझे उस स्टाइल और डिज़ाइन में और आज के उस स्टाइल डिज़ाइन आने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि इमरान खान की फ़िज़िकली मेंटली और उनका जो मोरल था उसमें ख़ास तौर पर जो बात थी वो ये थी कि जो उनसे ये बात डायरेक्टली भी हुआ कि आप सिनेरियो बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि तवील अरसा आपको जेल में रहना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ और मेरा कारकुनान को आप पैगाम दे दें कि जो कप्तान है वो डट के खड़ा है और आखिरी सांस तक जो है वो लड़ेगा। ये उनका स्टांस था। उनके 5 अगस्त से पहले के स्टांस और आज के स्टांस में भी कोई फ़र्क नहीं आया। उनका जो बयानिया था, मतलब उस बयानिया की मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनका आज भी बयानिया अग्रेसिव है। आप ये कहें कि वो कह रहे हों कि को मिल बैठ के मामलात कर लेते हैं, आप ये कहें कि वो कह रहे हों कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर हमने को गलतियां की हैं तो हम जो है वो उस पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं या माजरत करने के लिए तैयार हैं, बाकी भी आए बैठे, कोई जो है वो कौमी सतह का कोई बनाया जाए एजेंडा और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब वो एक लाइन उन्होंने खींची जो पहले खींची हुई थी आज भी वही है कि नवाज शरीफ जो है लंदन प्लान का हवाला उन्होंने दिया कि पीटीआई जो है उसको ख़त्म करने और हमें जेलों में डालने और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक लंदन प्लान बना और उसी में उन्होंने वो 9 मई पे भी उन्होंने कोई मतलब। अच्छा, ये 9 मई का मैं पर्टिकुलरली पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इस पे जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया है, मरियम नवाज नून लीग वाली ने, हमारी जो साथी हैं जियो वाली, उन्होंने नहीं, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कहती हैं कि उन्होंने मामला सारा पहले कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने खुद करवाया, मेरे कारकुनान नहीं थे, फिर कहा जी मेरे कारकुनान से किया, मैं तो अंदर था, अब उन्होंने वो नवाज शरीफ के खाते में डाल के नून लीग ने किया। तो ये एक्चुअली में बात हुई क्या थी? बात असल में जो सवाल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने 9 मई को लंदन प्लान के साथ मिलाया कि लंदन प्लान का हिस्सा था 9 मई, और 9 मई का वो कहते हैं जी जो हमारी पीटीआई है उसका ख़त्म करना, हमें जेलों में डालना, और उसको थोड़ा सा उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। डिफेंड इस तरह को उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो वीडियो देख लें जिस वीडियो में वो कह रही हैं कि आप इंस्टॉलेशंस के अंदर ना जाएं। वो कहते हैं जी हमने तो पहले दिन से कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेजेस देख लें, आप जो है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी करा लें इसकी, लेकिन कुछ भी नहीं करवाया गया। तो वो बुनियादी तौर पर अगर आप ये कहें कि इमरान खान ये कहते कि जो इंस्टॉलेशंस पर हमले थे वो जो है वो नहीं होने चाहिए थे, जो भी जैसी भी सूरत हाल हुई, वो उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात उसको क्लियर करने की कोशिश की कि 9 मई को जो हुआ उसमें हमारा ताल्लुक नहीं है। मतलब इस उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक साजिश जो है वो जो ये बात इसमें किस हद तक सच्चाई है कि जी ये उन्होंने मामला नून लीग के ऊपर डाल दिया कि जी उन्होंने किया या उन्होंने कराया? कि मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट तो किसी किस्म का नहीं, उन्होंने तो क्लियर कहा है कि ये इन्होंने करवाया और ये करवाने का मकसद जो है पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करना था। इसमें उन्होंने ये क्लियर बात की है। बल्कि एक जो और बात हुई वहाँ पे हुई है, वो जब केस का जो एंड था तो उसमें खान साहब उठ के तो जज के सामने चले गए, तो उन्होंने कहा है कि इस केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को बुलाया जाए और अच्छा। उनको इस केस में बुलाया जाए, क्योंकि साइफर तो आया ही बाजवा साहब के लिए था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है कि ये सारा उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए साइफर 9 मई ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर उस तरफ क्यों साकिब बशीर साहब बिल्कुल सारा मकसद उनका कहना यही था। उसके साथ साथ देखें दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी लैंग्वेज की साकिब भाई ने बात की, तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे वो पहले खान साहब आते थे तो बात में उनके साथ बैठता था, गपशप भी हो जाती थी, तो वो पूछते थे कि जज कैसा है, इसका कंडक्ट कैसा है, ये मतलब कोई बायस तो नहीं है। तो यहाँ पे जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उससे, जो खान साहब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। वो हम सुनते थे कि वो कहते थे कि अगर मैं जेल जाऊँगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा जज लगे। अच्छा, आपको लगा कि पहले से ज़्यादा खतरनाक वो ज़्यादा खतरनाक हो गए। वो उनका अंदर आने का स्टाइल और उधर से वो बात करना सारा केस की तरफ से मैंने उनको नहीं देखा कि केस अच्छा, कहीं कोई परेशानी उनके चेहरे पे नजर आई कोई थोड़ी बहुत ही? कुछ जैसे आपने कुरैशी साहब का बताया कि वो थोड़ा परेशान थे, बाद में उन्होंने आप लोगों को देखा तो थोड़ा रिलैक्स हुए। नहीं बिल्कुल मुझे तो कोई परेशानी इसलिए नहीं नजर आई कि वो जैसे ही आके बैठे
अब सबसे पहले तो वो बुशरा बीबी के साथ उनका जो एक ताल्लुक है वो मुझे मजीद नज़र आया कि एक बुशरा बीबी और इमरान खान, मतलब इमरान खान और उनके वकला जिस पोर्शन में थे उसमें, और जो फैमिली है उसमें छोटी सी पार्टीशन जितनी ये टेबल है, एक दो फुट की पार्टीशन थी। तो जिस साइड पे इमरान खान थे उधर से कुर्सी उन्होंने उठाई और उधर साथ रखी उस पार्टीशन के। वहां आके बुशरा बीबी जो है वो बैठ गई और इधर से कुर्सी लेकर बिल्कुल उस पार्टीशन में खुद भी बैठ गए। वहां आके बातचीत होती रही। इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है कि जो इमरान खान की बहनें हैं वो वहाँ पे बैठी हुई थी जब प्रोसीडिंग अंदर चल रही थी। तो मैंने देखा कि बुशरा बीबी ने एक दफ़ा उसको कहा, इमरान खान की जो बहनें 20-25 मिनट वो बैठी रही खुद उस कुर्सी पे, उनको कहा कि आप जो है वो आ जाएं, इशारा किया यहाँ पे ना। फिर 5-7 मिनट के बाद बुशरा बीबी उस कुर्सी से उठकर उनको इशारा किया कि आप इधर आ जाएं, उठ के थोड़ी पीछे बैठ गई, वो इधर आके बैठ गई। फिर जो उज़मा खान है इनकी बहन है दूसरी, वो बुशरा बीबी के साथ खड़ी हुई थी, अलीमा जो है वहाँ बैठी हुई थी, वो आपस में बात कर रही थी। तो ये जो एक सिनेरियो है, अच्छा ये जो बशीर साहब को देख रहा था, अच्छा इन्होंने ना मुसलसल नाका लगाया था उस तरफ, और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था वो जो चल रहा था ना कि ये आपस में इनके स्टार प्लस की जो कहानी ऑडियो लीक करके कोई साकिब बशीर साहब बता सकते हैं क्योंकि बेहतरीन उनकी ये उस वक्त बहुत करीब थे उस वक्त, और इन्होंने देखा मुझे कोई नजर नहीं आया, वो बल्कि सरगोशी भी करते रहे आपस में। जी वो बुशरा बीबी और खान साहब की बहन आपस में सरगोशी भी। अच्छा ये जो यानी कि जो 2-3 दिन पहले एक ऑडियो लीक करके स्टार प्लस बनाया गया था वो बढ़ गया, अब पता नहीं आज आपने जो देखा है वो ये जो कोर्ट रूम के अंदर जो देखी है सिनेरियो और चीज़ें देखी हैं वो मतलब बाज़ाहिर जो है वो ये थी। बाबर रवान साहब की एंट्री थी आज खसूसी तौर पे। अच्छा। वो मिले खान साहब से, मतलब जैसे ही खान साहब एंटर हुए तो बैठने से पहले बाबर रवान साहब जाके मिले उनसे, उनके कान में कोई बात की, मिनट डेढ़ तकरीबन बात करते रहे। उसके बाद वो बैरिस्टर उमैर नियाजी से मुखातब हुए खान साहब, और वो बाबर रवान साहब भी वहीं पे खड़े थे। फिर बातचीत होती रही, फिर अपनी कुर्सी पे आड़ के फिर आर्गूमेंट्स भी किए बाबर रवान साहब ने, और बाहर आके टॉक भी की। तो बाबर रवान साहब का क्योंकि पिछले दिनों चल रहा था कि वो कि उनकी शायद कुछ नाराजगी हो रही है, तो ऐसी कोई चीज नजर, तो वो वहाँ पे। अच्छा बस अभी इद्दत में निकाह वाले मामले पे खान साहब ने सुना आज को बड़ा तगड़ा सा बयान दिया, ये क्या था, ये किसने सवाल किया था और ये मामला कहाँ पे हुआ? सवाल हुआ कि खबर मनिका का जो इंटरव्यू है तो उसमें खान साहब ने ये जवाब दिया कि ये इतनी नीचे और घटिया लेवल पे आ गए कि एक उठ के तो साबिक शोहर को उस टीवी पे उठा दिए और उसके साथ साथ उसके बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं कि वो अपनी माँ के खिलाफ आके प्रोग्राम करें। और साथ में उन्होंने एक बड़ा वाज़ह पैगाम दिया है जिसमें बिल्कुल मैं सामने खड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको वाज़ह करना चाहता हूँ, और हलफ लेके उसने कहा मैं अल्लाह और कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी का जो चेहरा है वो निकाह के बाद देखा है। ऐसी बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा है। इस हवाले से लाजमी उस मामले जब ये सवाल हो तो उसमें वो लग रहा था कि उस बंदे को दुख हुआ है कि यार वो थोड़ा सियासत में आप जो मर्जी करें लेकिन आप इस लेवल पे आ गए। और साथ साथ उसके साथ साथ जो उनके एक और सवाल हुआ बैरिस्टर गौर के हवाले से, तो उस हवाले से पूछा गया क्योंकि गौर के हवाले से कुछ कह रहे थे वो लगाया है कुछ नहीं, बाहर बड़ा क्योंकि पीटीआई के जो वकला हैं बाहर आके आज तक कोई क्लियर बात नहीं की, एग्जैक्टली कड़मासा बना दिया कर रहा है, कोई दूसरा और तीसरा और अपने अपनी करते हैं वो। तो आज एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें हमारे साकिब बशीर में हम जो लोग मौजूद थे तो हमारी वजह से बहुत सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई। बैरिस्टर गौर को बिल्कुल खान साहब नहीं लगाया, अलबत्ता वहाँ पे साकिब बशीर साहब ने मैंने सवाल किया था शाह महमूद कुरैशी साहब का, बड़ा डायरेक्ट सवाल था और शाह महमूद कुरैशी भी बड़ा बदली सी बात है वो आ रही है। तो मैंने ये कहा था कि खान साहब साथ खड़े थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब आपको चेयरमैन नहीं बनाया, आप बन सकते थे लीगली तो बन सकते थे, वो कन्विक्शन नहीं होती, तो बैरिस्टर गौहर को बना दिया। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? तो उस पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने फिर कहा कि जो है वो मैं आज भी खान के साथ हूँ, कल भी खान के साथ था, कल भी खान के साथ रहूँगा, ओदों की जो है मुझे जरूरत नहीं। महात्मा गांधी का उन्होंने एक हवाला दिया कि आप वो सिनेरियो उनको देख लें, और उन्होंने कहा कि अब मैं ओदों से आगे निकल चुका हूं और मैं खान के साथ डट के खड़ा हुआ हूं। और फिर उन्होंने कारकुनान को कहा कि कारकुनान बाहर निकले और नजरियाती कारकुनान जो है पीटीआई के बाहर निकले इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन में। अच्छा इलेक्शन के हवाले से खान साहब की क्या वो है, क्या उनकी सोच विचार चल रही है? कुछ टिकट्स के हवाले से बात हुई किसको देंगे और क्या मामलात करेंगे? व्हाट ही एक्सपेक्ट्स के बाहर की खबरें उन तक पहुंच रही हैं अंदर के इलेक्शन होगा नहीं होगा, और ये खबर मनिका वाला इंटरव्यू उन तक कैसे पहुंचा? अच्छा एक चीज मुझे कोई सहूलत उनसे कुछ टीवी अखबार के वाले से बात की उनसे? किसी दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि खान साहब के पास सारी चीजें पहुंच रही हैं? तो मैंने उनको बताया कि उनकी बातों से ये लग रहा था कि A to Z हर चीज उनके पास पहुंच रही है। क्योंकि आप देखिए ना कि इलेक्शन डिले के हवाले से अभी 2-4 रोज में कोई आर्टिकल आ रहा है, एक डिस्कशन जनरेट हुई है, वो बात उन तक पहुंची हुई है कि हमें खर्चा है कि वो कहीं इलेक्शन से भाग ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे, और अगर इलेक्शन हुआ
तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, इनकी एक सीट नहीं निकलेगी। ये खान साहब ने क्लियर बताया, उन्होंने ये नहीं खर्चा नहीं क्लियर हो सका यार कि ये भागेंगे। मतलब आप देख लें कि चीजें जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त जा रही है, कोई इधर से जा रही है, 17 दरखास्तें आ चुकी हैं, तो वो वैसे दरख्वास्त तो नहीं आ सकती, फंड्स भी नहीं मिल रहे, तो वो पहले ही बता चुके हैं। अब इससे लगता है कि उनके पास चीजें पहुंच रही हैं। मतलब ये अच्छा, वैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं, आप दोनों के साथ शेयर कर दूं। हमारे एक बड़े सीनियर साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग में, नाम नहीं लेता, आप लोग पहुंच जाएंगे, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि जी कोई मुलाकात की इतलात आ रही है, जेल में कोई खान साहब की किसी से मुलाकात हुई है, ये वो है। और जो आपने कहा ना अंदर तक हर चीज़ पहुंच रही है, इतने इन्फॉर्म्ड हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर कि उन्होंने जो इस तरह लोग मुलाकातों के लिए जाते हैं, फैमिली वाले और वकला, किसी के ज़रिए हमारे उस दोस्त को पैगाम भेजा कि जनाब वो आपने जो बात कही है दैट इज़ नॉट करेक्ट, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने अगले व्लॉग में उसकी तरदीद की कि मुझे ज़राए से पता चल रहा है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई और ये वो ऐसी सारी बातें गलत हैं। तो वो खाली मामला टीवी और अखबार तक नहीं है, कुछ व्लॉग्स भी खान साहब तक पहुंच रहे हैं। तो जी बिल्कुल, वो A to Z चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात। एक और भी पॉइंट है इसमें, क्योंकि 24/7 इमरान खान जो है वो जेल में है, उनको ज़्यादा सोचने का, अकेला रहने का, तन्हाई में सोचने का टाइम भी मिलता है। हो सकता है उन्होंने पूरा एक स्केड्यूल बनाया हुआ, वो चीज़ें उनकी फैमिली मिलती है, वकला मिलते हैं, उनको उन्होंने कहा हुआ हो कि मुझे हर चीज़ से अपडेट रखना है। तो अब ये कोई कहे कि पीटीवी से वो पीटीवी देखते हो और अपडेट रहते हो, ये तो मेरे ख्याल मानने वाली बात नहीं। एक्सरसाइज की वजह से खान साहब ने कहा, जैसे पहले शिकायत थी कि मुझे ट्रेडमिल नहीं दे रहे हो, ये वो, तो अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। खाने पीने के वाले से क्या है, राणा सोनरा ने आज भी कहा जी देसी कुकड़ खा रहे हैं वहाँ खान साहब। बाहर तो लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है, खुराक भी बहुत अच्छी है। और देसी कुकड़ का तो वो ये है ना कि आपको उसमें जेल में ऑन पेमेंट होता है, और वो कोई भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं कि आप जेल के जो अकाउंट है उस अकाउंट में पैसे रखवा देते हैं, और उस पैसे रखवा के तो फिर वो मैनेज करते, जब पैसे खत्म होते हैं दोबारा रखवा देते हैं, तो वो उनको खाना वैसे ही अच्छा मिलता है। दूसरे अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटर क्लास, तो उनका वैसे ही राइट है, लीगली राइट है, तो मिली भी है उन्हें, यानी वो क्या कहते हैं इस हवाले से, मेरा ये ख्याल है कि बेटर क्लास तो उनकी है। अब प्लस माइनस हो सकता है, काम हो कुछ चीजें, लेकिन बेटर क्लास है। नहीं वो तो है। कोई एक्सरसाइज वगैरह के लिए जैसे बाकी कैदियों को, भाई साहब आप तो जेल में भी रह के आ चुके हैं, चलिए हम केस नहीं बताते किसमें गए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, जैसे बाकी कैदियों को खोला जाता है, वो फिर घूम फिर के आपस में गपशप करके फिर आते हैं। तो खान साहब को भी कोई वॉकिंग टाइम इस तरह का मिलता है, या बस वो? खान साहब के जो मुझे मालूमात मिली थी, उनको पहले एक बड़ा एरिया मिला हुआ है अलग से। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं जहाँ पे ना वो 60 के करीब लगते हैं लोगों को इस हाल में, वो एक अकेला इन्हीं को दिया हुआ है। तो वो वहाँ पे उनके लिए है जगह, और वो जो पहले उनका मशीन वाला एरिया था, वो साइकिल वगैरह सारा वो पहुँच गई थी। आज उनकी जो फिटनेस और जो उनका स्टाइल बता रहा था कि वो उस वक्त भी मुझे लगता है एक्सरसाइज करके आ रहे थे, ऐसे ही। अच्छा, तो मुझे लगा ऐसे ही रहा था कि वो उन्होंने कहा एक्सरसाइज करके, उन्होंने कहा चलो यार समाज आते हैं। मैं आपको लिटरली मुझे नहीं लगा वो बंदा अदालत आया, और मुझे ऐसा फील हुआ है कि हम सारे मुल्ज़िम बैठे हैं, ये जैसा भागे जो स्टाइल था ना बंदा। सर मैं आपको एक चीज क्लियर है, फाकवे में इसमें 2 सजाएं, या सजाएं बहुत है, उम्र कहते हैं। अब कुछ भी हो, एक बंदा सोचता भी है तो वो सजाएं बहुत है यार। हाँ, तो वो, लेकिन उस बंदे फिर दूसरा ये कि आप पता है, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई आप तवील अरसे तक जेल में, कोई मसला ही नहीं है, तवील अरसे जेल क्या होता है यार। साहब बता भी रहे हैं, लेकिन उस बंदे को फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही फ्रेश था, ऐसे ही फिट बिल्कुल, और बिल्कुल कोई ऐसा मैं नहीं लगा कि यार उस बंदे ने अंदर जाके ना वो किसी एक जगह पे पीछे आया। मुझे लगता है वो 2-4 स्टेप और आगे चला गया। चलिए अब आखिरी छोटे छोटे 2 सवाल करता हूँ। पहला ये कि वो खान साहब की अंदर शाह महमूद कुरैशी से जो मुलाकात है, वो अदालत के अंदर ही होती है, या बाहर भी उनसे, परवेज लाई भी इधर ही हैं कि उनसे को आपस में मुलाकात करने का कोई इजाज़त दी जाती है इन्हें? असल में टाइम जो है ना वो कम था, पुलिस ही पीछे खड़ी थी, वो भी इशारे जुरे कर रही थी, हमने बड़े 9 मिनट में बहुत सारी चीजें खोल ली ना। अब ये वो सवालात थे जो सवालात ज़हन में थे, करने चाहिए थे, लेकिन ये कि परवेज लाई से मुलाकात है, शाह महमूद कुरैशी से बाहर मुलाकात होती है नहीं, मैंने लिखे हुए थे, लेकिन क्योंकि टाइम कम था तो ये सिर्फ एक ही सवाल हमने किया कि तवील आपको रहना पड़ सकता है तो उसके लिए तैयार थे, उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, अब आखिरी सवाल, दोनों ने बारी बारी इसका जवाब देना, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। अब्बासी साहब पहले आप बताएं, आपको लगता है आज जो समाअत जिस तरह से हुई और जिस अंदाज में खबरें चली हैं, क्या 12 दिसंबर की इस समाअत में मीडिया और आप लोगों को इजाज़त होगी, आप जा सकेंगे? हाँ बिल्कुल जा सकेंगे, क्योंकि हमने जाहिद साहब से बात की है, आज साकिब बशीर साहब ने मज़ीद भी एक लिस्ट दी है, और हमारी कोशिश यही होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और एक और मैं आपको चीज़, इसमें जाहिद साहब का भी उनकी कोशिश है कि प्रॉपर मीडिया आए, लेकिन इनको पता है कि वहाँ पे अंदर और बड़े मसाइल हैं। लेकिन एक चीज़ वो हम शेयर करना भूल गए कि किसी ने सवाल किया था, मुझे याद नहीं किसी की, लेकिन
खान साहब को किसी ने कहा है कि आपको किसको जो है दुख हुआ है कि उसने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा इन बातों को छोड़ें, लेकिन मैं शुक्र पढ़ता हूँ कि बहुत सारे जो ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ गए, मैं शुक्र पढ़ता हूँ छोड़ गए। अगर नाम नहीं लिया किसी ने। कुछ का उन्होंने कहा वो हुआ, लेकिन कुछ का तो हमें वो हुआ कि ठीक है यार चंगा हुआ। अच्छा साकिब साहब, आपको लगता है कि अगली समात पे आप मौजूद होंगे? मेरा ख्याल ये है जज साहब की कोशिशों से कतई नजर, वो तो पहले भी कहते थे, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने कुछ नहीं, असल लास्ट टाइम जो में किया मीडिया को अब एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि मीडिया को अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ये प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर होगा, प्रोसिक्यूशन का ट्रायल कमज़ोर होगा, और जिस तरह पहले 4 माह जो है वो इस झंझट में इन्होंने गुजार दिए हैं कि साइफर केस चलाना कैसे है, फिर 2 महीने इस खाते में लग जाएंगे अगर मीडिया को इन्होंने एक्सेस ना दी नेक्स्ट हियरिंग पे। ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है कि मीडिया ना आए, लेकिन लीगली मैं बात कर रहा हूँ प्योरली कि मीडिया को एक्सेस देना अब उनकी मजबूरी है। दुलकरनैन साहब एक चीज़ हमने जो अंदर देखा ना, हम हलफ देते हैं, हमने कोई उसमें लगी लिपटी बात नहीं की। जो हमने सुना है जो वही हमने आगे रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट कर, जो अंदर हो रहा है वही हम बाहर आके रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे किसी को आगे भी यही ऑब्वियसली हमारा तो काम ही नहीं है कि लगी लिपटी और ये मसाले लगा के जो बातें हुई हैं वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे, वो आम शहरी भी थे, तो उनके सामने जो बातें हुई। आम शहरी कौन थे वैसे? बिल्कुल आम शहरी जो है वो वाकई आम थे या जरा अलिफ मदाम नहीं वाले आम थे? मेरा ख्याल है आप केस कंक्लूड कर लें। थैंक यू। नहीं इंशाल्लाह आप जाएंगे और मैं आपके साथ, मैं भी इंशाल्लाह अगली दफ़ा जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।